एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 1,64,000 लोगों ने अपनी जान ली थी और ये आंकड़े भारत देश के हैं और ग्लोबल चार्ट्स में भारत 41वें नंबर पर आता है आत्महत्या को लेकर। हालांकि इंडियन पेनल कोड सेक्शन 309 की धारा के मुताबिक अगर आप किसी की मदद करते हैं आत्महत्या करने में या आप कोशिश करते हैं आत्महत्या करने की तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। कल रात शमशान में लोगों के शरीरों को जलते हुए देखने के बाद आज बनारस कुछ अलग लग रहा था, जैसे कि आपने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे आप हमेशा से छुपना चाहते थे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप मेरी बात समझने के लिए पिछली 2 वीडियोस देख सकते हैं। कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां पर आपका दिल करता है जाने का, जाकर ऐसा क्या ही मिल जाएगा, लेकिन बनारस उन शहरों में से है जो बजाय आपको कुछ देने के आपसे बहुत कुछ छीन लेता है। खैर, आज बनारस के सफर का आखिरी दिन है और आज उस जगह जाना है जहां हर काशी आया हुआ व्यक्ति जाना चाहता है। बनारस में एक नई सुबह, और मुझे अब तक लगता था कि धीरे धीरे कुछ हद तक मुझे बनारस समझ आ रहा है, लेकिन आगे इस सफर में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे ये समझाया कि बनारस को अच्छे नहीं समझ पाए तो मैं क्या चीज हूँ। अब हम माँ गंगा के तट पर पहुंच चुके थे। माँ गंगा एक ऐसी पवित्र नदी जिनके जल कभी खराब नहीं होता। राजा भागीरथ की तपस्या और भगवान शिव की जटा द्वारा धरती के लोगों का उद्धार करने आई भगवान श्री हरि का चरणामृत है माँ गंगा। और माँ गंगा का बुलावा हमें फाइनली आ ही गया था और माँ गंगा के आशीर्वाद से और उनकी आज्ञा से उनको नमन कर हमने भी कुछ देर उनके आंचल में खेला और आगे बढ़ गए अपनी काशी विश्वनाथ यात्रा की ओर। मंदिर के दरवाजे पर खड़े होने के बाद एक डर और एक झिझक मन में था जो कह रहा था वापस लौट जाने को। हर मंदिर, हर जगह की अपनी एक एनर्जी होती है और जैसे जैसे मैं पास जा रहा था वैसे वैसे गला सूख रहा था। सच बताऊं तो मन नहीं कर रहा था जाने का अंदर। हमारे शरीर में कई चक्र हैं जिसमें 114 चक्र हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भी 7 चक्र जो मूल चक्र हैं जिनके बारे में आपने भी कहीं ना कहीं से सुना होगा। और हर चक्र किसी योगिनी, अति देवी और देवता से जुड़ा हुआ है और स्थापित है आपके जनेंद्रियों में, जिसको हम एक सरबनी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति हर जगह व्याप्त है जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। उसको जागृत करने के 112 तरीके भगवान आदि योगी ने हमें बताए। अब या तो आप उसे एकदम तीव्रता और झटके से जागृत कर सकते हैं या फिर आप उसे एक प्रक्रिया के थ्रू जागृत कर सकते हैं। और जब आप किसी स्वयंभू स्थल पर जाते हैं तो आप कुछ ऐसी ही शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं और ये शक्ति काशी में बहुत तीव्र थी। हर हर महादेव। तो हम आ गए हैं काशी के स्थल पर जहाँ पे बाबा का ज्योतिर्लिंग स्थापित है और दर्शन करने आ गए हैं हम। यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बाबा का डमरू गरज चुका है, आसमान में बारिश होने वाली है। इधर चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ गेट की एंट्री पे, मंदिर की एंट्री पे। ये देख रहे हैं, ये माता होलकर का स्टैचू है यहाँ पे। चलते हैं अंदर। जिंदगी में पहली बार मेरा मन नहीं था किसी मंदिर में जाने का और कुछ चीज़ें जो रोक रही थी मंदिर में घुसने से, या फिर एक डर था, एक अंदर झिझक थी उस जगह पर जाने से। लेकिन जब मैं मंदिर में घुसा तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि
मैं उस स्टेट पे पहुंच गया था जहां पर मैं बेहोश होने ही वाला था या बेहोश जैसा महसूस कर रहा था। मैं वहां पर बैठा हुआ था सिर्फ बेहोशी की हालत में, और कुछ चीजें थी जो मन में थी, लेकिन वहां पर ऐसा पहली बार हुआ किसी मंदिर में कि मैंने बहुत हल्का महसूस किया अपने आप को, जैसे मुझसे कुछ छिन गया या मैंने जो मैं लेके गया था यहाँ से वो मैंने वहाँ पर छोड़ दिया। और शरीर में कुछ एक ऐसा अनुभव हुआ था जो मुझे आज से पहले ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था। तो मैं समझ पाया कि जो भी मैंने इन 3 दिनों में ढूंढा या जिन भी चीज़ों से मैं गुजरा या मैंने जो भी चीज़ें देखी या जिन भी लोगों से मैं मिला उसका क्या मतलब था। मैंने पहली बार ऐसा लगा कि ज़िंदगी का मतलब मैंने वहाँ सीखा। दर्शन तो मुझे उस हिसाब से नहीं हुए जिस हिसाब से मैं चाहता था, लेकिन मैं वहाँ पर फूट कर रोने लगा एक बच्चे की तरह, क्योंकि मेरे साथ पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग एक्सपीरियंस किया मैंने, जहाँ मैं जैसे कि मुझे किसी ने वहाँ ज़बरदस्ती बिठा दिया हो और मैं बेहोशी की हालत में। अगर आप वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी पानी में डूबकर या नदी में डूबकर, वो कुछ देर बाद हाथ पैर मारकर खुद ही ऊपर आ गए, क्योंकि वो कभी भी खुद की जान नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान करता था। वो चाहते थे कि उस चीज़ से हमें छुटकारा मिल जाए, और कुछ लोगों को ये बात समझने में इतनी देर हो गई कि वो अपनी जान तक दे चुके। आप नहीं जानते कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे, लेकिन आप कहीं तो जा रहे हैं, आप बस इतना जानते हैं। ये एक बिना तली के गड्ढे में गिरने जैसा है। सुनने में डरावना लगता है, बस ऐसा लगता है कि आप तैर रहे हैं। शिव एक बिना तली का गड्ढा है। उनके तरीके बहुत अलग हैं। शिव ने 7 बुनियादी तरीके सिखाए हैं, जिनसे कोई इंसान अपनी चेतना की गहराइयों में जा सकता है। और बनारस को मैंने अलविदा नहीं कहा, मैंने बनारस को कहा कि हम फिर मिलेंगे।